इधर सब बन गया ना। प्यारे आइए सेक्शन 18 प्रश्न संख्या 1 सेक्शन 18 निकालिए। सेक्शन 18 निकाल लिए। ये इम्पोर्टेंट है, ये वाला चीज एग्जाम में पूछता है। नेचर 1, नेचर 2, नेचर 3, नेचर 4 सब पूछता है। तो ये वाला आपका सेक्शन में नेचर 1, 2, 3, 4 सब पूछता है। आइए देखते हैं, बस 4 प्रश्न मान लीजिए, एक ही चीज को आगे लिखा है और क्या। तो आइए देखते हैं ऐसा प्रश्न रहेगा तो कैसे बनाते हैं। ठीक, लिखा हुआ है अंडर रूट ए इंटू अंडर रूट ए इंटू अंडर रूट ए, ये लिखा हुआ है। पहले क्वेश्चन का पैटर्न देख लीजिए एक बार, समझिए। यहाँ रिपीटेशन कितना बार है? नेचर 1 में अनंत बार, नेचर 2 में भी अनंत बार, लेकिन यहाँ पावर कुछ और आ गया। नेचर 3 में भी अनंत बार, लेकिन बेस अलग अलग आया है। नेचर 4 में भी अनंत बार, लेकिन गुना के जगह भागा है। अगला नेचर में आएंगे 19 में, तो यहाँ पर ए का रिपीटेशन हुआ, यानी निश्चित बार। यहाँ 3 बार, यहाँ 2 बार, यहाँ 4 बार, इस तरह से। तो प्यारे अगला सेक्शन में हम लोग सीखेंगे जिसमें आपका रिपीटेशन फिक्स रहेगा, 2 बार, 3 बार, 4 बार, और यहाँ पर हम लोग को जो दिया हुआ है वो अनंत। अब बात यहाँ पर यह है, जरा समझिएगा। सेक्शन 18 में जो आपका प्रश्न दिया हुआ है यहाँ पर और इसके पहले वाला प्रश्न में अंतर है। अंतर क्या है भाई? तो हम बोले इसके पहले वाला जो सेक्शन सीख रहे थे उसमें, अब यहाँ पर लिखा था ए प्लस अंडर रूट ए प्लस। अब जब प्लस के साथ रहे या माइनस के साथ रहे तो रिपीटेशन हमेशा अनंत बार रह रहा था। जब भी प्लस के साथ हो या फिर माइनस के साथ हो तो रिपीटेशन अनंत बार रहता है। लेकिन वही यदि यहाँ पर गुना के साथ हो, डायरेक्ट ए इंटू अंडर रूट ए इंटू अंडर रूट ए, तो अगर यहाँ पर गुना के रूप में रहेगा तो रिपीटेशन अनंत बार भी रह सकता है और किसी निश्चित संख्या बार रिपीटेशन डेफिनिट रहता है। 2 बार, 3 बार, 4 बार, दोनों तरह से रहता है। तो प्लस माइनस रहता है तो रिपीटेशन अनंत बार, लेकिन जब गुना के रूप में रहेगा तो दोनों तरह से रहेगा, अनंत बार भी और निश्चित बार भी, 3 बार, 4 बार, 5 बार, ऐसे। तो अभी हम लोग जो सीख रहे हैं इसमें जितने भी नेचर 1, 2, 3, 4 है सब का सब अनंत बार रिपीटेशन। अगले दिन वाला हम लोग सीखेंगे उसमें निश्चित बार रिपीटेशन। तो आइए देखते हैं, लिखा हुआ है अंडर रूट ए इंटू अंडर रूट ए इंटू अंडर रूट ए इंटू अंडर रूट ए। ये रिपीटेशन प्यारे अनंत बार है, तो पूछ रहा है इसका वैल्यू कितना होगा। तो अब इसको आप ऊपर से भी सॉल्व कर सकते हैं, नीचे से भी। लाइए दोनों करते हैं। हम बोले इतना बराबर एक्स, इतना बराबर एक्स मान लिए, इतना बराबर हम एक्स मान लिए, इतना बराबर एक्स मान लिए। तो आपका एक्स का ही तो मान बताना है, इतना बराबर कितना है, एक्स का मान बताना है। तो अब हम बोले अगर नीचे से चलेंगे तो बोलिए रिपीटेशन अनंत बार है, उसको आप कितना मान चुके हैं। तो यहाँ से यहाँ तक रिपीटेशन अनंत बार बोल सकते हैं ना। तो इसके जगह पर आप क्या लिख सकते हैं, एक्स, और इधर आप बोलिए इंटू में है ना, इंटू ए, और ये आपका रूट है, इतना बराबर स्क्वायर रूट है, तो उस तरफ जाएगा तो स्क्वायर हो जाएगा। तो इधर बचेगा क्या, ए इंटू एक्स, एक्स से एक्स कट जाएगा, हाँ या ना, एक्स से एक्स कट जाएगा। तो बोलिए एगो एक्स बचेगा नहीं, एक्स बराबर जब भी रहता है ना तो एक्स एक्स ऐसे काटा नहीं जाता। लेकिन यहाँ सिंप्लीफिकेशन है, इतना बराबर पूछ रहा था वाट, मतलब क्या होगा। लेकिन तब ना इक्वेशन बन गया, पहले सिंप्लीफिकेशन था तो सिंप्लीफिकेशन में एक ही को प्लस, लेकिन इक्वेशन रहता है तो दोनों मान्य होता है। तो जब ऐसा रहता है तो सॉल्व करते हैं तो यहाँ चलेगा, क्योंकि इतना बराबर इक्वेशन है, अगर इतना बराबर एक मान मानना पड़ता तो अभी आपका आंसर एक। लेकिन ऐसा जब भी रहे ना इक्वेशन से एक्स एक्स काटा नहीं जाता है, इंटरमीडिएट का मैथ में पढ़े होंगे। इस सब को उधर ले जाइएगा तो उधर जाके क्या हो जाएगा, माइनस ए एक्स, इधर क्या बचा, तो जीरो बराबर के आप बोलते हैं एक्स कॉमन होता है तो बोलेंगे एक्स माइनस ए। आप बोलिए इतना बराबर जीरो, तो इसको इधर ले जाएंगे, जीरो बराबर जीरो बट्टा इतना, मतलब या ये बराबर, तो ये इधर आ जाएगा, तो जीरो बट्टा कुछ भी यानी जीरो ए, हाँ ना। तो ऐसे लिखा जाता है। लेकिन यहाँ पर आपका इतना बराबर वाट है तो यही मनी मनी एक्स एक्स काट दे तो एक्स बराबर है आप बोल सकते हैं, लेकिन है भी दोनों मान्य होता है। तो एक मिटा दो, आइए
गया? आइए, हटा दो। आइए, अब हम बोले इन नीचे से ना सॉल्व करके ऊपर से भी कर सकते। आइए देखते, हम बोले आप इसको ऊपर से भी सॉल्व कर सकते थे। पूछ रहा है इतना बराबर क्या होगा, तो मान लिया इतना बराबर x, इतना बराबर आप मान लिया x। तो जब ऊपर से सॉल्व करेंगे तो भी बात वही आएगा। बोलिएगा ये वाला रूट हटाएंगे तो स्क्वायर रूट इस तरफ से उस तरफ ले जाएंगे तो बोलिए स्क्वायर रूट है तो उधर स्क्वायर होगा ना। या दूसरे शब्दों में बोलेंगे इधर स्क्वायर था इधर भी स्क्वायर, या स्क्वायर के साथ ही रूट खत्म होगा। हाँ या ना? तो ऐसे भी बोल सकते हैं कि दोनों साइड स्क्वायर कर दे तो स्क्वायर के साथ रूट कैंसिल। या आप ये भी बोल सकते हैं कि ये स्क्वायर रूट है उस तरफ ले जाएंगे तो स्क्वायर हो जाएगा, तो इधर बचेगा a इंटू अंडर रूट ए इंटू अंडर रूट ए इंटू अंडर रूट ए। ये अनंत बार है। अब इतना बराबर इधर क्या होगा x स्क्वायर। अभी 3 बार शेष बचा, तो यहाँ भी 3 बार लिखना कोई जरूरी नहीं, अनंत बार है तो 2 ही बार लिखे, डॉट डॉट भी लिख सकते थे, बात बराबर। या 5 बार लिखेंगे तो कोई दिक्कत नहीं। आप बोलिए रिपीटेशन अनंत बार है उसको आप कितना माने, तो यहाँ से यहाँ अनंत बार है ना, तो इसके जगह पर क्या लिखेंगे x। तो यहाँ पर हो गया a इंटू एक्स बराबर एक्स स्क्वायर। ये बात तो समझे हुए हैं, इसलिए x से x कट गया तो x बराबर बोल सकते हैं ना। ऐसे भी आप कर सकते हैं। आइए, आइए आगे। हो गया, सब ठीक है। आइए तीसरा तरीका। आइए ये इंपॉर्टेंट है शॉर्ट के लिए, जरा ध्यान रखेंगे। ऐसे तो कहेंगे सर शॉर्ट तो आइए वही तो बाहर आ जाता है, तो इससे और शॉर्ट क्या होगा। लेकिन कहीं कहीं चक्कर खा जाइएगा, तो कहीं भी चक्कर ना खाएं इसलिए हम समझा रहे हैं। कहिएगा निकल बाहर, निकल गया ना, क्या बोलेंगे निकल बाहर, नहीं निकल गया। अब वन बट्टा रूट का घात जितना होगा उससे एक कम, रूट का जितना घात रहेगा उससे एक कम, तो घात कुछ नहीं मतलब उससे एक कम, तो कुछ नहीं से एक कम यानी कुछ नहीं माइनस वन। अरे कुछ नहीं मतलब क्या होता है, स्क्वायर रूट में 2 होता है ना, तो सोच रहे थे कुछ नहीं में से एक कैसे घटाएंगे। अब बोले कुछ नहीं मतलब 2 है, तो 2 से एक कम। पहले कहेंगे निकल बाहर, निकल गया। बोलिएगा एक बट्टा जितना पावर है जिस रूट का घात है उससे एक कम, 2 है तो एक कम यानी एक, यानी कितना हो गया, बात समझे। हाँ या ना, पक्का। तो कहेगा ऐसा हम क्यों करेंगे, तो जान ही रहे थे एक रिपीटेशन है तो आंसर ही होता। हाँ या ना, लेकिन बोलते हैं तो कुछ काम का चीज रहता है। पहले इसको छापिए, बगल में अपनी भाषा में लिख लीजिएगा, निकल बाहर लिखिएगा। और जिस रूट का घात है बान बट्टा जिस रूट का घात है उससे एक कम से भाग पड़ेगा। हुआ ना, सब ठीक है, पक्का। तो आइए
नेचर वन खत्म, केवल आंसर देना है, हाँ या ना। तो आप कहेंगे कि सर अब इसका आंसर देना है, तो बोलिए कितना, 8 ना, बोलिए आंसर दीजिए। ए, हाँ ए ऑप्शन में ये नहीं है। अगर ए रहता तब तो आप यहाँ पर सीखे उसके अनुसार बोल देते, आंसर क्या होता। ए का था रिपीटेशन, तो आप कहते इसका आंसर ए हुआ, लेकिन संजोग था कि ऑप्शन में ना, अगला बार से ऑप्शन को गड़बड़ा के सुधार देंगे। तो देखिए यहाँ पर और उस प्रश्न में अंतर है। देखिए यहाँ पर जितने भी प्रश्न है उसका पावर ये सीखे हैं, तो ये घात कितना, कुछ नहीं मतलब 2, उसमें ना ये नियम लगेगा। लेकिन यहाँ पर प्यारे पावर क्या है, अलग है ना, इसलिए इसके लिए ही हम बोले थे सब जगह वो नियम लगेगा जो सीखे थे। अब पावर 2 रहे या 3 रहे या 5 रहे, कुछ भी रहे लगता, तो आप बोलिएगा क्या, निकल बाहर। क्या बोलेंगे, निकल बाहर। अब 1/, जितना पावर है उससे 1 कम, यानी m माइनस, तो आपका आंसर ही ना होगा। अभी इसको नहीं छापिए, वहां पर आके समझा, अभी नहीं छापना है, अभी नहीं छापना। अरे हम यहाँ आ रहे हैं भाई, क्वेश्चन का पैटर्न बताने के लिए बोल रहे थे, मिस्टेक ना करिए, अभी जहाँ है वही नहीं। तो आप बोलिए इसको सॉल्व करना है, तो आंसर कितना, आप बोलिएगा कि रिपीटेशन या पावर 2 है, तो आप बोलेंगे निकल बाहर। अब इतना बोलते नहीं रहेगा, क्योंकि आपको पता 1/2 से 1 कम करेंगे तो 1 मतलब ए होगा ना। तो आप क्वेश्चन समझाने के लिए हम बोल रहे थे, लेकिन आप समझ गए कि जब यहाँ घात 2 रहेगा तो जिसका रिपीटेशन होगा वही आंसर ना। तो इसका आंसर कितना, बोले इसका आंसर कितना, बोले इसका आंसर कितना, बोले इसका आंसर कितना, 5। बोले इसका आंसर कितना, इसका आंसर सॉल्व करिए। तब बोलिए यहाँ से यहाँ तक अनंत बार है, तो इसका आंसर कितना, 7 बराबर। अभी ये लिखा हुआ है 343 को पढ़ते हैं 7 का क्यों पर पावर बाई माइनस 1, इधर बेस पर पावर कुछ नहीं मतलब 1। अब इसको लिखेंगे 7 पर पावर 1 बराबर 7 पर पावर 3 इंटू बाई माइनस, और आपको पता है कि बेस समान है तो पावर भी समान होगा, यानी 1 बराबर 3 इंटू बाई माइनस 1, यानी 1 बराबर 3 बाई या माइनस, इधर आएगा तो 3 1 4 बराबर 3 बाई 3, इधर आ जाएगा तो बाई बराबर 4 बट्टा, बाई का वैल्यू हो गया 4 बट्टा। एग्जाम में कई बार रिपीट किया है, CHSL में भी CGL में भी। अच्छा CHSL का वैकेंसी आया हुआ है जी, भर देंगे, भर देंगे, कम से कम एक आध बार एग्जाम दीजिएगा तो उसमें तो आइडिया लेने में ही चल जाता है। ऐसा नहीं है कि आप एग्जाम देंगे तभी आइडिया मिलेगा, सेट बनाने से भी तो आपको प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन देखने से भी तो आइडिया मिल जाता है। लेकिन यहाँ पर देखते हैं उसका सिचुएशन अलग रहता है, एग्जामिनेशन हॉल का सिचुएशन अलग रहता है, तो वो आपको एग्जाम देने से पता चलता है कि ऑनलाइन एग्जाम देते हैं तो क्या क्या एक्टिविटी उसमें आता है जिसमें रुकावट होता है, उसको इम्प्रूव करेंगे तभी ना होगा। तो 1-2 बार तो समझने में केवल टाइम चला जाता है कि एग्जाम है तो ये है तो वो है, स्टेप समझने में टाइम चल जाता है। नहीं, 1-2 बार आपका ऐसे ही उलूर जुलूर करते करते टाइम बीत जाता है, इसलिए फॉर्म भर दीजिएगा। सेंटर का ऑप्शन होगा तो नज़दीक में दीजिएगा, अच्छा था मुजफ्फरपुर भेज देता है। मिठा दो, आइए करे लीची खाएंगे, तब तक लीची खत्म हो जाती हो गया। आइए अब प्यारे जल्दी से इसको सॉल्व करिएगा, तो आप तो डायरेक्ट तो कर ही लेंगे ना, लेकिन हमारा काम है एक बार बेसिक भी समझा देना, इसलिए आइए समझा देते हैं। ठीक है, आप डायरेक्ट अभी सिखाए उससे आप बना दीजिएगा, कहिएगा निकल बाहर, निकल गया। बोलेंगे 1/, जितना रूट का पावर है उससे 1 कम, यानी m माइनस 1। तो पहला तरीका ये हुआ, हो गया। दूसरा छाप लीजिए, पहला तरीका। आइए दूसरा तरीका, आप प्यारे आपका प्रश्न है ऐसा, सॉल्व करने के लिए सिखा देते हैं, हालांकि ये बन जाएगा लेकिन फिर भी कर देते हैं। ये रिपीटेशन अनंत बार, इतना बराबर बार हो गया। अब आइए, ये लिख दिए ना, अच्छा छोड़िए, आइए आप बोलिए इतना बराबर हम कुछ मान लेते हैं, इतना बराबर के मान लिए, इतना बराबर के मान लिए, ठीक। तो आप बोलिए इधर रूट रहता स्क्वायर रूट, तो उधर जाता तो स्क्वायर होता,
अगर क्यूब रूट रहता तो उधर क्यूब होता, यहाँ एम बार रूट है तो उधर के पर पावर एम, हाँ या ना। तो ये तो खत्म हो गया, इधर बच गया ए इंटू अंडर रूट, यही ना। तो इस तरह से अनंत बार। अब बोलिए रिपीटेशन अनंत बार का वैल्यू कितना आप मान चुके हैं, तो यहां से यहां को के मान चुके हैं, तो ए इंटू के बराबर के पर पावर, ये इधर जाएगा बट्टा में आ जाएगा, तो बोलेंगे के पर पावर एम बट्टा के। अब पावर कुछ नहीं यानी एक, बेस सेम है तो ऊपर जाएगा तो पावर घट जाता है, तो के पर पावर एम माइनस वन। अब बोलिए अगर इधर स्क्वायर होता तो इस तरफ आता तो स्क्वायर रूट ना, अगर इधर क्यूब रहता तो इधर आता तो क्यूब रूट, इधर पावर है माइनस वन तो इधर, तो बोलिए के बराबर आपका हो जाएगा, इधर लिखे उधर बात बराबर है, तो के बराबर ए पर बोलेंगे स्क्वायर आता तो यहाँ स्क्वायर रूट, क्यूब आता तो क्यूब रूट, एम माइनस वन है तो इतना, और इसी को लिखा जाता है ए पर पावर वन बट्टा एम माइनस, हाँ या ना। या बोलेंगे इधर स्क्वायर रहता तो इधर आता तो स्क्वायर रूट, या बोलेंगे वन बाई टू, अगर इधर क्यूब रहता तो इधर क्यूब रूट, या पढ़ते वन बाई थ्री। उसी तरह से पावर एम माइनस वन है तो इधर आएगा वन बट्टा एम माइनस वन। तो आंसर इस रूप में भी रह सकता है, आंसर इस रूप में भी रह सकता है, करनी के रूप में देगा तो ऐसे, घातांक के रूप में देगा तो ऐसे, दोनों में से कोई भी फॉर्मेट में ऑप्शन रह सकता है, दोनों आपको जानना है, मतलब तो एक ही है, बेसिक चीज तो आपको सिखा दिए थे, फार्मूला वगैरह। नेचर वन सीख गए, नेचर टू सीख गए, आइए नेचर थ्री सीख जाते हैं। छाप लिए, मिटा दो, चलिए मिटा दिए, दिख रहा है, देखिए उधर साहब जी एकदम समय का भरपूर यूज करते हैं, इधर धक्का धक छाप दे रहे हैं, उधर बतिया दे रहे हैं, बतिया ले बतिया ले, जिंदगी बड़ी छोटा है नहीं। आइए जल्दी से प्यारे इसका आंसर बोलिएगा, निकल बाहर। अब वन बट्टा जितना पावर है उससे एक कम, यानी आंसर हो गया ना, बोल सकेंगे पक्का ना। तो यहाँ पर बोलिए सात पर पावर, सात पर पावर एक बट्टा, और ऐसा ये घातांक में है, इसी को करनी में क्या बोलते हैं, क्यूब। हाँ या ना, ये हाँ या ना, तो आपका आंसर ये हो गया बी, हो गया पक्का ना, मिटा दो, छापिए छापिए। आइए नेचर थ्री, ये है प्यारे आपका नेचर टू, अब आ जाइए नेचर थ्री, मिटा दो, मिटा दिए। अब प्यारे ये सब ऐसे ही बन जाएगा ना, चलिए एक प्रश्न और बना दो, ये चाहे ये इसी को बनाइए, बोलिए 64 पर पावर वन बटा तीन से एक कम यानी दो, इतने ना। आप बोलिएगा इधर दो पर पावर एक, सभी रुकिएगा, इतना को पढ़ते हैं स्क्वायर रूट ना, तो 64 का रूट 8, या फिर ऐसे भी बोल सकते हैं 64 को आप पढ़ेंगे दो के बेस में, दो दूनी चार दूनी 8, दूनी 16 दूनी 32 दूनी 64, यानी, और ये पहले से ऐसे है ना, हाँ या ना, ऐसे भी बोल सकते हैं, इससे ये कटेगा कै बार, तीन बार, तो आप देखेंगे बेस सेम है तो पावर सेम, यानी x बराबर 3, हो गया। मैथ सीखना प्यारे बहुत आसान है, नहीं बशर्ते कि शुरू से क्लास छूटेगा तो छापिए फटाफट, फटाफट छापिए,
बढ़े तो मिटा दो, लीजिए मिटा दी, मिटा दो। आइए अब प्यारे यहाँ पर ये आपका प्रश्न देखिए, अभी आपको छापना नहीं है, पहले हम बेसिक समझाएंगे उसके बाद, अभी मत छाप। आपको बोले कि कहिएगा निकल बाहर, निकल तो गया लेकिन अलग अलग बेस है तो गड़बड़ हो गया ना। तो देखेंगे यहाँ के बाद ये रिपीटेशन हो रहा है, हाँ या ना, यहाँ से रिपीटेशन हो रहा है, हाँ या ना। तो प्यारे ये आपका रिपीटेशन हो रहा है, तो जहाँ से रिपीटेशन हो रहा है उधर तो हट जाएगा क्योंकि पता है कि रिपीटेशन इसका हो रहा है। बोलिएगा निकल बाहर, तो कौन कौन है, ऐसे अनठिकाने बोले निकल बाहर तो सब निकल गया, हाँ या ना। तो आप बोलिए इधर वाला तो खत्म हो गया, इधर से रिपीटेशन है ना, तो इधर से रिपीटेशन है तो ये तो खत्म हो गया था। बोलिए इसका पावर से इधर तो कोई प्रभाव पड़ेगा नहीं, ये बेचारा ऐसे निकल गया बिना पावर वाला, पावर कुछ नहीं, यानी पावर एक, लिखिए ना लिखे बात तो। बाप बोले निकल बाहर, ऐसे ही निकल गया, लेकिन इसका कोई पावर नहीं है क्योंकि ये तो खत्म हो जाएगा ना, उधर रिपीट है तो ये बी आ गया, लेकिन इसका पावर कितना है 3, इसका पावर कितना है 3, तो ये लिख दिए ए पर पावर 1/3। अब पर पावर 1/, जितना पावर है उससे एक कम, तो आपको लग रहा है कि पावर यहाँ 2 है, आप बोले कि यहाँ 2 स्टेप है, तब बोलेंगे 2 तिया, हम बोले कि 2 को घर आया, अब यहाँ 2 है यहाँ 3 है तो गुना होगा 2 तिया 6 से एक कम, यानी 1 क्यूब बी पर पावर एक कम, यानी 1/5। अब इसको जैसे लिखना लिखे इसी फॉर्मेट में, तो आंसर इसी फॉर्मेट में आएगा। लगा कि क्या क्या बोल दिया कुछ पता ना चला, पता चल जाएगा, रुकिए हड़बड़ाइए ना, फिर से हम बोलेंगे हड़बड़ाइए ना, पहले बेसिक वाला हम सॉल्व कर रहे हैं। आइए देखिए ये आपका प्रश्न, अरे ज्यादा छोटा हो गया तब ना लिख रही है, भारी राड है, करें ज्यादा बड़ा हो गया नहीं, लिखा हुआ है x, यहाँ पर लिखा हुआ है y, फिर प्यारे लिखा हुआ है, आधा लोग को तो छाप ही में दिक्कत नहीं, आधा लोग तो छाप ही में परेशान हो गए। अब ये आपका रिपीटेशन अनंत बार है, कहेगा इतना बराबर की। आइए देखते हैं प्यारे, इसको सॉल्व करेंगे तो हम इतना बराबर के मान ली, इतना बराबर के मान, इतना बराबर के माना, तब बोलिए इधर स्क्वायर आता तो उधर जाके स्क्वायर रूट, हाँ या ना, उधर जाके स्क्वायर रूट, सब एक ही मार में काम खत्म कर लीजिए क्योंकि सब तो जान ही गए क्या होता है। बोलिए यहाँ से रिपीटेशन है ना, तो इतना को आप क्या पढ़ेंगे, के पढ़ेंगे ना, तो आइए एक ही बार में रफा दफा करते हैं। उधर कितना लिखा हुआ है के, और इधर आपका ये, तो उधर जाएगा तो स्क्वायर आता तो उधर जाके स्क्वायर रूट तो 1/2 पढ़ते, तो ये उधर जाएगा ये, तो इधर हो जाएगा 1/a, हाँ या ना। इधर क्या बच गया x और इधर b, और यहाँ क्या आ गया, आप बोलिए इसके जगह पर आप क्या पढ़ चुके हैं, के पढ़ चुके हैं, तो यहाँ पर हम के लिख सकते हैं ना, हाँ या ना, तो यहाँ के भी आ गया। नहीं समझे सुअर, देखो हम बोले रिपीटेशन अनंत बार है, उसको कितना माने हैं, तब बोलिए ए एक्स बी वाई, फिर आ गया ए एक्स बी वाई, यहाँ से रिपीट होने लगा ना, छोड़ दिए। बोलिए ये वाला उधर जाएगा तो क्या होगा, स्क्वायर रूट रहता है तो उधर जाके स्क्वायर, क्यूब रूट रहता है तो उधर क्यूब, यहाँ पर एम्मा रूट है तो उधर जाके पावर क्या होगा, के पर पावर, सॉरी 1/, हम बोले रूट है तो इधर जाके ठीक तो है। अरे यहाँ पर ऐसे रहता है तो यहाँ स्क्वायर रूट है, उधर स्क्वायर ही होगा ना, तो ये हटेगा तो x बराबर 4 का स्क्वायर, यहाँ एम्मा रूट है तो इधर जाके क्या होगा 1, सॉरी 1, इधर क्या हो जाएगा
आप बोलिए ये वाला हट गया तो यहाँ बचा क्या, एक्स, और बी यहाँ पर ऐसे है, हाँ या ना। फिर बाई, लाइए एक बार और लिख देते हैं, फिर ए, फिर एक्स, फिर बी, फिर बाई, ये अनंत बार ना। तो आप बोलिए रिपीटेशन जहां से हुआ वो कहां से हुआ, एक्स से ना। तो इसके जगह पर क्या लिखेंगे, के, तो आपका हो गया एक्स बी अंडर रूट बाई है, इसके जगह पर क्या लिख लेंगे, के लिख देंगे, और इधर आपका हो गया के पर पावर। यहाँ तक ठीक है। अब जरा रुकिए, तो अब ये वाला रूट हटाना चाह रहे हैं, मान लेते हैं कि कहीं पर आपका लिखा हुआ है ए का क्यूब रूट, ये हटाना चाहेंगे तो क्यों करते हैं ना, क्यों से ही खत्म हो जाता है, हाँ या ना। अगर यही लिखा रहता टू, ऐसा लिखा रहता, अगर इस पर ऐसे करेंगे इसका मतलब दो का क्यू अगुना ए पर पावर, ये से ये खत्म, ए में रह जाएगा। तो उसी तरह से हम दोनों साइड बी हटाना है, इसलिए पावर बी कर दिए। तो अब ये बोलिए ई वाला इस पर पावर आ जाएगा, एक्स पर पावर इंटू बाई के, ई वाला से ई वाला खत्म, तो बाई के बराबर के पर पावर ए बी, के पर पावर ए बी, और के ना माने हुए हैं तो के को एक तरफ ले जाइए, तो एक्स पर पावर पी इंटू बाई बराबर के पर पावर ए बी, आई बट्टा में के पावर कुछ भी नहीं एक, तो ऊपर जाएगा तो क्या लिखेंगे, तो एक्स पर पावर बी इंटू बाई, ये ऊपर जाएगा तो के पर पावर ए बी माइनस वन, हाँ या ना। बोलिए उस तरफ ले जाते हैं तो के बराबर, बोलिएगा अगर इधर स्क्वायर रहता है तो उधर स्क्वायर रूट, या स्क्वायर रूट को पढ़ते हैं 1/2, वैसे ही ये पावर है, तो इधर जाएगा तो क्या लिखेंगे 1 बट्टा ए बी माइनस, या लिखेंगे एक्स पर पावर बी बाई, और ऐसे भी आप लिख सकते हैं ए बी माइनस ए बी माइनस ए बी माइनस, तो ये भी सही है ये भी सही है, दोनों फॉर्मेट एग्जाम में रह सकता है, ये घातांक के रूप में, ये करने के रूप में, तो के बराबर इतना। अब ये तो बेसिक बन गया, लेकिन अब आप इसको याद कैसे रखेंगे, तो आइए देखते हैं। एग्जाम में प्यारे खूब पूछा है जी, बिल्कुल ही पूछा हुआ प्रश्न है, जितने भी प्रश्न है इसमें सब पूछा हुआ है प्यारे। ये वाला वैरायटी आपका, ये सेक्शन वाला सभी वैरायटी एग्जाम में पूछता है, सब पूछता है जी। अब एग्जाम में इसको कैसे ध्यान रखना है, आइए देखते हैं। इधर कॉपी चुरा ली, कहाँ ध्यान था भाई जान आपका, कॉपी गायब हो गया। पढ़े, मिटा दो ऊपर वाला लाइन, ऊपर वाला भी नहीं, कितना धीरे धीरे छापते। आइए 10 मिनट और रुक पे, मिटा दूं, मिटा दूं, ये ऐसा टर्म ही लिखा हुआ है ना, वो बड़ा स्थिर से देखना पड़ता है कहाँ क्या लिखा हुआ है, नहीं इनको डोला के देखिए बच रहे हैं।
एक तो मोबाइल रात में देखते होंगे लेट से सोते होंगे, दूसरा और स्टूडेंट लाइफ में खाना पीना भी गड़बड़ रहता है नहीं, इस टाइम में भूख लग जाता है। अरे चना मूंग रोज फुला के रखे, कुछ बैग में एक फाका रख लिए, इधर पढ़ रहे इधर दे रहे, क्या दिक्कत है? उससे एनर्जेटिक खाना खाइए, जैसे मूंग है उसको फूलने के लिए दे दिए, चना कपड़ा में बांध दीजिए, पिछला दिन वाला अगला दिन हजम करिए, एनर्जी ऐसे ही आएगा, घोलने की जरूरत ना पड़ेगा। आइए अब प्यारे आपका प्रश्न ये है, लेकिन ध्यान इसको कैसे रखिएगा ये बड़ी चुनौती है यार, तो आपको इसको ध्यान में रखना है। तो इस तरह से अब ये आपका आया हुआ है, तो प्यारे अब आपका ये है, ठीक। अब ये आपका अनंत बार रिपीटेशन दिया हुआ है, तो देखिए रिपीटेशन अनंत बार वाला को आप क्या बोलते हैं? निकल बाहर। क्या बोलते हैं? तो एक ही संख्या का रिपीटेशन आता है तो एक के को बाहर आता है। तो रिपीटेशन देखिए यहाँ से है ना, तो आपको यहाँ से यहाँ तक फिर वही वाला चीज आ गया। तो बोलिए ये तो खत्म ही हो गया ना, कहानी खत्म है या ना। आप बोलिए जो बचा हुआ है, तो आप बोले निकल बाहर, जो है सब आ जाएगा। बोले एक्स भी आ गया, वाई भी आ गया, तो इधर वाला तो खत्म ही हो गया, इसको आप मत काट दीजिएगा, समझाने के लिए काट दीजिए। तो इधर से तो सब हट गया, इधर का कहानी खत्म। तो ये तो वाई आ गया ऐसे, और इसका वाला इधर आ जाता है, तो एक्स पर पावर और डिजिट रहता तो इसका भी आता। अभी रुकिए हड़बड़ाइएगा ना। तो हम बोले बाई, इसका वाला इधर आ गया, क्योंकि इधर तो है ही नहीं, रहता तो और आता। तो हम बोले बाई एक्स पर पावर पी, आप बोलेंगे पर पावर 1 बट्टा। तो आप बोलेंगे यहाँ पर तो दू गो है ना, एक ही गो रहता था तब ना बोलते, दू गो है तो गुना होता है, क्योंकि जब भी ऐसे रूट रहता है ऐसे तो सब गुना हो जाता है ना। तो आप बोलेंगे यहाँ a इंटू बी माइनस, बात समझ में आया? जल्दी से छापिए जी, हो गया। एक प्रश्न और तो क्लियर हो जाएगा, डरिए मत। एक प्रश्न और, डरिए नहीं। एक क्यों, सब बना देते हैं, बन जाएगा, ठीक है बन जाएगा, अच्छी बात। अच्छा ठीक है, एक प्रश्न हो गया, कर पाएंगे पक्का? मिटा दें? अब थोड़ा और समझना है, बस एक एग्जांपल देंगे क्लियर हो जाएगा। मिटा देना। आइए सबसे लास्ट वाला, यहाँ आइए। अब इसमें टर्म आ गया ज़्यादा, तो अब आप फंस जाइएगा चक्कर में। तो देखिए यहाँ कुछ नहीं, मतलब लिखे जो ना, 2 है 3 है या 4 है, सी के बाद यही वाला चीज यहाँ से रिपीट हुआ है, हाँ या ना। तो प्यारे ये तो खत्म, बोलिए निकल बाहर, ए बे से जो है जैसा बाहर आ गया, हाँ या ना। तो आप बोलिए इधर तो खत्म है, तो पावर 1 लिखिए ना लिखे बात, तो बोलिए इसका वाला, बोलिए इसका वाला, लेकिन ये आपका ऐसे लिख के काट दीजिएगा, अभी रुकना है, हड़बड़ाइए नहीं। हम बोले निकल बाहर, तो ही निकल गया। बोलिएगा इसका पावर तो इधर से आएगा नहीं, इसलिए सीधा 1 लिखिए ना लिखिए। आप बोलिएगा इसका पावर कितना, आप बोलेंगे इधर 4 दिया, क्योंकि 1 से अधिक है तो गुना हो जाता है। अभी हम लोग यहाँ पर आ रहे हैं, तो यहाँ पर आए तो ये केवल नहीं, इधर से सब गुना हो जाएगा, और अगर रहता तो और ज्यादा बार गुना होता। तो ये वाला गुना मत कर लीजिएगा, क्योंकि इधर अभी नहीं पहुंचे, अंदर है ना अभी। तो ए बी, तो बोलेंगे 4 दिया, तो प्यारे यहाँ पर आपको ये नहीं लिखना, आपको 4 दिया ये ऐसे लिखा है। तो बोलेंगे 4 दिया 12 पर पावर 1 वट्टा। आप जरा ध्यान दीजिएगा, इधर यहाँ तक ना हम लोग को जाना है, तो रूट वाला को गुना करते हैं ना, कुछ नहीं मतलब 2 है, कुछ नहीं मतलब 2 है, तो 2 दिया 6 6 24 से 1 कम, यानी तो अब आपका हो गया प्यारे a पर पावर 12, b पर पावर 4, c पर पावर कुछ भी नहीं 1 बट्टा, हो गया। कर सकेंगे पक्का, छाप लीजिए, आशा करें कि हो जाएगा जी। और ये भी एग्जाम में पूछा था, जल्दी से आप बोल सकते हैं।
ध्यान में रखना, नहीं ध्यान में रहेगा तो एग्जाम में क्या करना है, बेसिक नहीं बनाना है, छोड़ देना। क्यों नहीं पूछेगा, पूछता है, बार बार रहता है। एसएससी का ही एग्जाम में जब भी रहा है, रेलवे में इतना स्टैंडर्ड नहीं रहता है, रेलवे में इतना स्टैंडर्ड नहीं रहता। बैंक वगैरह में ये सब कैलकुलेशन कम रहता है। बैंक में जोड़ घटाव गुना भागा ये सब रहता है, स्क्वायर मिटा दूं, लिख के ऐसे ही काट दीजिएगा, ध्यान में रहेगा। चलिए हो गया। आइए नेचर 4, 2 मिनट, 2 मिनट ओवर हो रहा है, जा भाग जी। कल 1 सेकंड रुकिए, रुकिए। कल प्यारे क्लास चलेगा, 1 सेकंड और रुक जाइए। हम बोले अगर आप में से कोई हनुमान मंदिर अगर जाते हैं, कहाँ, पटना जंक्शन के पास, तो प्यारे वहाँ काफी लंबा लाइन रहता है, कतार रहता है। लोग आज से ही लाइन लगना शुरू कर देते हैं, शाम से रात से, समझ गए। इसलिए कतार बहुत लंबा रहता है, 2-2, 3-3, 4-4 किलोमीटर लंबा कतार रहता है। इसलिए अगर कोई महावीर मंदिर जाना चाहेंगे, अब ये चले जाएं, नहीं नहीं, लेकिन प्यारे कल क्लास चलेगा, ठीक है। जाइए, और कोई शॉर्टकट रास्ता नहीं है वहां जाने का। जो जाएंगे लड्डू लेके आएंगे, नहीं